अस विचारि संकरुमति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि न भगीरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सबोचा। कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेहु त्रिपुर आराती। कपटु में संभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रगटन कहे मोर अपराधा, शंकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी, निज अध समुझ न कछु कहि जाई। तपई अमाइव उर अधिकाई, सती ससोच जानी वृष के तू। कहीं कथा सुंदर सुख है तू, वर्णत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तह पुनि शंभु समुझिपन आपन। बैठे बट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा। लागे समाधि अखंड अपारा, सती बसहि कैलास तब। अधिक सोचु मन माही, मरम न को जान कछु। जुग सम दिवस सिहाई। सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के
अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी? शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है? विडंबना ये है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया। नित नव सोचु सती उरभारा, तब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करी जाना। सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु चित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बुझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। तो सब दरसी सुनिय प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिरहि श्रम, दुस्सह विपत्ति बिहाय। एहि विधि दुखित प्रजेशु कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानियो सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद वंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष
दक्षहि कीन प्रजापति नायक। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जा। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विभिनाना। सुर सुंदरी करहि कलगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि गाना। पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर खानी। जो महेश मोहि आए सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित न करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे।
उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदान्धता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम हम बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जौं बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञानु उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कही देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरा। भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलोकी जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी और दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन प्रबोधा।
सभहि हठी हटकी तब बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली बाती पछिताब पिताहूं। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। काटियतासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूधि नत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरा दक्षलिए मुनि बोली सब करन लगे बरजा। निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। किन्नर लोग सिद्ध गंधर्वा, वधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विभिनाना। सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि गाना। पूछिउ तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु घर खानी। जो महेश मोहि आए सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित न करके उस